एक आदमी जब अपनी सैलरी लेने जाता है तो उसे अचानक एक अजीब चीज नोटिस होती है। हर वर्कर को पैसे लेने के बाद रजिस्टर पर अपना थंब इंप्रेशन देना पड़ता है। नॉर्मली ये एक रूटीन प्रोसेस होता है, लेकिन उसके लिए ये सीधा खतरा था, क्योंकि वो पिछले 10 साल से मर्डर केस में फरार था। घबराकर वो बिना पैसे लिए ही चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है। आधा साल दिन रात खदान में काम करने के बाद अब उसके सामने एक मुश्किल चॉइस थी, पैसे चाहिए लेकिन अपनी पहचान रिवील नहीं करनी। कुछ देर सोचने के बाद वो एक सिगरेट जलाता है और फिर अचानक अपने 10 उंगलियां जलते हुए अंगारों पर रख देता है। तेज जलन और जले हुए मांस की स्मेल कमरे में फैल जाती है। ये एक एक्सट्रीम स्टेप था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन जले हुए हाथों के साथ वो आराम से अपनी सैलरी ले लेता है। रात होते ही वो चुपके से खदान के पास खड़ी कोल्ड ट्रेन पर चढ़ जाता है और वहां से भाग निकलता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे लग रहा हो कि वो बच निकला है। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। शहर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि पुलिस हर जगह चेकिंग कर रही है। भले ही उसके फिंगरप्रिंट्स मिट चुके थे, लेकिन उसका स्केच अभी भी हर जगह लगा हुआ था। बचने के लिए वो एक और पागलपन भरा फैसला लेता है। सीधा सीवर में कूद जाता है और पूरे 10 दिन वहीं छुपा रहता है, गंदगी और बदबू के बीच, जैसे कोई डर से भागता हुआ जानवर। किसी तरह पुलिस से बचकर निकलने के बाद वो एक पुराने बाथ हाउस में जाकर खुद को साफ करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने लॉकर से कपड़े लेने जाता है, उसे पता चलता है कि उसकी पिस्टल गायब है। अब डर और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वो हथियार पुलिस के हाथ लग गया तो सीधा उसका कनेक्शन यहाँ तक पहुंच जाएगा। वो तुरंत वहां से निकल पड़ता है, बिना टैक्सी लिए, सिर्फ सुनसान रास्तों से। लेकिन फिर भी उसे पेट्रोल करती हुई पुलिस मिल जाती है। बचने के लिए वो गंदे नाले में कूद जाता है और मौका मिलते ही पास के जंगल में घुस जाता है। अंधेरा, ठंड और अनजान रास्ते। कुछ ही घंटों में वो रास्ता भटक जाता है। पूरी रात भटकने के बाद आखिरकार उसकी ताकत जवाब दे देती है और वो बर्फ में गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में पाता है। एक बुजुर्ग आदमी ने उसकी जान बचाई होती है। कुछ दिन रुकने के लिए वो लकड़ियां काटने में मदद करने लगता है। तभी अचानक दूर से एक गोली की आवाज आती है, जिससे वो फिर से डर जाता है। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग एक घायल आदमी को सहारा देकर अंदर लाते हैं। पता चलता है कि वो एक पोचर है जिसे गोली लगी है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक बुजुर्ग पुलिस को कॉल कर देते हैं। ये सुनते ही उसका दिमाग फिर से पैनिक मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि अगर पुलिस आई तो उसका सच भी सामने आ जाएगा। वो चुपचाप कुल्हाड़ी उठाता है और बुजुर्ग को मारने का सोचता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, बुजुर्ग अचानक मुड़कर उसे देख लेते हैं। बर्फबारी की वजह से पुलिस तुरंत वहां नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन वो समझ चुका था अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है। रात होते ही अचानक दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगता है और जब दरवाजा खुलता है तो वही घायल आदमी फिर सामने खड़ा होता है। इस बार उसे देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है।